गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वाले वीडियो में आप लोग को सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th का टॉपिक है आपका चैप्टर करने का मतलब है ट्रायंगल्स त्रिभुज। और इस त्रिभुज में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD को बढ़ाने पर BC को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो दिखाइए। पहला क्या दिखाना है आपका कि त्रिभुज ABD, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। इस तरह से फिगर बना के दिया है। तो इस एक फिगर मैंने बना लिया ABC एक त्रिभुज है, दूसरा भी त्रिभुज मैंने बना लिया DBC। और यह दोनों त्रिभुज एक ही बेस पर हैं, यानी इनका आधार क्या है BC है। और यह कह रहा है कि AD ऐसे दो पॉइंट हैं जो इन त्रिभुज के एक ही ओर ही स्थित है। फिर अगला कह रहा है क्वेश्चन में कि AD को बढ़ाने पर BC भुजा को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। तो पहला ये सिद्ध करके दिखाइए कि ADB त्रिभुज और ADC त्रिभुज दोनों क्या होने चाहिए, सर्वांग होना चाहिए। लेकिन कंडीशन बुक में दे रखा है कि जो दोनों त्रिभुज है यानी ABC तथा BDC दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोग जानते होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन ही होता है कि किसी भी अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो कहने का मतलब इस वाले त्रिभुज में ABC त्रिभुज में लेंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, और DBC में लेंगे तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा। साथ ही साथ समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन ये भी है कि अगर उनकी दो भुजाएं हैं बराबर तो उसके समूह कोण भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये वाला जो टोटल कोण होगा ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा यानी ABC त्रिभुज में। दूसरे वाले त्रिभुज में यानी DBC में ये वाला जो कोण होगा वह इसके कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन ही है। अब हम पहला इसमें सिद्ध कर सकते हैं कि कह रहा है कि ABD सर्वांग सम ACD में। तो हम करते क्या, यही दोनों त्रिभुज उठा लेते हैं, दोनों त्रिभुज लेकर चलते हैं यानी त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACB में। अब इसमें हमें देखना क्या क्या बराबर होता है, यानी एक ये त्रिभुज है ये वाला, ठीक, और दूसरा ये वाला त्रिभुज है, ये मुझे दिखाना है सर्वांग सम है। चलो तो चलते हैं इस वाले त्रिभुज में ये भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा तो AB बराबर AC को कहाँ है, क्योंकि ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो ये बराबर इसके, तो मैंने पहले कंडीशन लिख दिया AB बराबर क्या होगा AC। दूसरा आपको नजर आ रहा होगा कि जो AD भुजा है वह इस वाले भी त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले भी त्रिभुज में आ रहा है। तो इसलिए करेंगे क्या, AD बराबर AD है, इसको बोला जाता है उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन लाइन है, तो इसको हम क्या करेंगे उभयनिष्ठ भुजा। दूसरी बात देखो, ये दूसरे वाले त्रिभुज की ये भुजा BD और DC है, तो दूसरे वाले त्रिभुज भी समद्विबाहु था, ये भी भुजा दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वो कंडीशन तीसरा बनेगा कि BD बराबर, यहाँ पर लिखा गया BD बराबर CD के, क्योंकि यह भी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब यहाँ पर देखो तीन भुजा आपस में बराबर होंगी। मैंने बताया आगे आप लोग को बताया गया वाले वीडियो में कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीन कंडीशन है, तीन चीजें चाहे भुजा 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 हो, चाहे भुजा कोण भुजा हो या कोण 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 हो, या तीनों में से यानी पांचों थ्योरम में से कोई भी अगर थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब यहाँ पर जब तीन भुजा बराबर हो गई तो आता है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज किसके हो जाएगा, ACD। ठीक, इस तरह से पहला है। इसमें दूसरे के लिए इसको हम मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा कि कह रहा है कि दिखाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम ABP है, ABP। दूसरा सवाल मैं लिखा हूं, दूसरा सवाल है आपका APB सर्वांग सम ACP दिखाना है बराबर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, जो दोनों त्रिभुज का उसको दोनों त्रिभुज को ले लिया। ABP ये वाला त्रिभुज है ABP और दूसरा है APC, ये दो त्रिभुज को हमें सर्वांग सम करना है। तो हम पहली बात ये जानते हैं कि इस वाले त्रिभुज में और ये त्रिभुज तो सर्वांग सम था, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर थी। तो पहला कंडीशन आप लिखेंगे AB बराबर AC के, ठीक।
पहली बात है। अब यहाँ पर देखो ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है, ये वाली है ना, ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो लिख देते हैं AP बराबर AB, यहाँ पर लिख देते हैं उभयनिष्ठ भुजा। अब एक ठो में कोई और चीज दिखाना, देखो एक ठो क्या दिखाना है, हम ये कोण दिखा दे रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी मैं जस्ट इसके पहले सिद्ध किया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हुआ था, तो जब ये दोनों सर्वांग सम थे तो इसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होगा और प्रत्येक कोण उसके कोण के बराबर, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा खुद ही के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण जो बना, ये कोण इस कोण के बराबर होता और ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि सर्वांग सम में कंडीशन है कि जब सर्वांग सम हो जाएगा तो हर कोण दूसरे वाले त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होने लगता है। इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो वही मैं एक कोण यहाँ पर लिख देता हूँ, कोण BAP, है ना, क्योंकि इस बार ये त्रिभुज लिया जा रहा है ना, तो होगा क्या, कोण BAP बराबर कोण PAC कह लो, PAC कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिख दिया फर्स्ट पर में से, यानी समीकरण पहला से, जो मैंने अभी पहला सिद्ध किया था। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसमें दो भुजा एक ठो कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अब आगे लिखा है क्या आता है, त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP कैसे तो हुआ, भुजा कोण भुजा त्रिभुज। ठीक, दूसरा वे करा था, प्रूफ हो गया। अब ध्यान ये देना, थोड़ा इसका काम अगले वाले इसके अगले वाले क्वेश्चन में लगेगा। जब कहने का मतलब ये त्रिभुज यानी टोटल वन, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए हैं, कहने का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, है ना, ये भुजा के बराबर होगा। और जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं तो कहने का मतलब कि आधा रेखा आधा कर रहा होगा, ये भुजा इस भुजा को आधा कर रहा होगा ना, कितना बराबर हो रहा है। तो ये जब ये दोनों कोण को ये बराबर हो रहा है दोनों कोण, तो कहने का मतलब AP जो रेखा है वह कोण A को दो बराबर भागों में बांट रही है और यहाँ पर आगे बढ़ रही है, इसको भी दो बराबर भागों में बांट रही है। तो कहने का मतलब किसी शीर्ष से किसी भुजा पर डाला गया जो रेखा खींची होती है, अगर उस रेखा को दो बराबर बांटती है और उस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, कहने का मतलब ये जो रेखा होगी इस रेखा पर लंब होगी। बात फिर समझ लेना, कहने का मतलब ये देखो ये AP रेखा कोण A को अर्ध कर रही है और इस वाले त्रिभुज जो भी मैंने प्रूव किया, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी जो सिद्ध किया सर्वांग सम है, जब सर्वांग सम होगा कहने का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि मेरी जो AP रेखा है वह BC को दो बराबर भागों में बांट रही है ना, क्योंकि बराबर ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसके पहले वाले में जो प्रूव किया गया कि कोण A को AP रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है, तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हुआ क्या, AP जो रेखा है वह BC रेखा पर लंब है ना, इतना चीज यहाँ पर करना। अच्छा, इसको इरेज करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन तीसरा इसका कह रहा है कि AP कोण A और D को समद्विभाजित करता है, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने एक समीकरण पहले से प्रूव किया था, पहले समीकरण को जब मैंने सॉल्व किया था कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांग सम था, तो कहने का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यानी समद्विभाजित होगा। ये जब बराबर है, कहने का मतलब ये AD जो भुजा है, AD भुजा जो है कि इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, कोण A को AD रेखा दो बराबर भागों में बांटेगी। काहे कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम किए थे तो ये जो रेखा थी इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। पहला ये तो हो गया। दूसरा मुझे दिखाना है कि कोण BDC को ये DP रेखा दो बराबर भागों में बांटेगी। हम करते हैं क्या है, समीकरण 1 में ये मुझे मिला था कि कोण हमें मिला क्या था कि कोण BAD यानी BAD और दूसरा क्या मिला था हमारा DAC, दोनों आपस में बराबर हुए। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे। दूसरा ये भी इसके बराबर होता, ये कोण इसके कोण के बराबर होता, तो मैंने यहाँ पर लिखा कोण BDA बराबर कोण CDA। अब हम CDA से यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू। अगर हम कहें कि एक, क्योंकि मुझे ये और ये कोण की वैल्यू निकालना है,
तो हम जानते हैं एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। तो दोनों त्रिभुजों का जो यानी दोनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए 180। दोनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए 180। तो वही आपको पहले के लिए आप यहाँ पर लागू किया है। देखो कोण BDA धन कोण BDP ये वाला कोण यानी BDA धन BDP बराबर कितने होगा 180 का हो जाएगा। अगर मुझे क्योंकि मुझे ये दोनों कोण बराबर तो इसको कोण की वैल्यू निकाल लेता हूँ BDA की। तो यहाँ से BDA की वैल्यू निकाली कोण BDA बराबर क्या हो जाएगा इधर रिप्लेस करेंगे 180 माइनस का कोण BDP हो जाएगा। इसको क्वेश्चन फर्स्ट यानी ए बना लेते हैं। अब इसके बाद इस साइड से लेते हैं यानी ये कोण में ये कोण धन ये कोण का योगफल 180 का होगा। तो यहाँ पर होगा कोण CDA धन कोण CDP यानी ये कोण धन ये कोण बराबर कितने का 180 का। अब इसको इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसको पता ही बराबर, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो कोण CAD बराबर 180 माइनस कोण का CDP क्या हो जाएगा। इसको क्वेश्चन बी बना लिए। अब लिखेंगे क्या समीकरण ए और बी से मिले क्या हमारा, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। कहाँ से यहाँ से समीकरण पहले से निकाले थे तो दोनों को बराबर कर दो तो क्या होगा 180 यानी इसकी वैल्यू 180 माइनस कोण BDP है और इसकी वैल्यू क्या है 180 माइनस का CDP है। तो 180 और 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या माइनस कोण BDP बचेगा माइनस कोण CDP बचेगा। तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा कोण BDP बराबर कोण CDP के यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है तो सीधी सी बात है आता है या इसलिए कोण BDP और कोण CDP को AP रेखा समद्विभाजित करेगी अच्छा ये होगा समद्विभाजित करेगी। दूसरा भी ऐसा होगा इस कोण के लिए पहले वाले, क्योंकि दोनों को पूछ रहा था समद्विभाजित करेगा तो हाँ, तो यहां से लिखेंगे कोण A को भी रेखा क्या है AP है AP समद्विभाजित करेगा समद्विभाजित करे या करती है समद्विभाजित करती। ऐसा लिखो नहीं तो ऐसा सीधा सीधा लिख दो जब इतना सीधे कर दिए हो डबल D है ADP है या तो ऐसा लिखो या तो ऐसे सीधा सीधा लिखो जिस तरह से आपको प्रमेय में यहाँ पर कह रहा है कि AP रेखा कोण A और कोण D को समद्विभाजित करती, ठीक ना। ये इस तरह से आएगा, इसको नोट कर लो इसके बाद फिर मिटाते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन ये कर रहा है चौथा इसी का ही चौथा है। करा AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। करा कि ये जो रेखा है इसका लंब समद्विभाजक है। जब ये इसके बराबर हो गया है और ये कोण दोनों को अर्धक कर रहा है, ये रेखा इस कोण को ये रेखा अर्धक कर रही है तो अतः इसीलिए AP जो रेखा होगी AB का लंब समद्विभाजक होगी। क्या होगी लंब समद्विभाजक है। इतना आपको लिखना है और इसमें कुछ करना होना है, ठीक।